नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। अंबेडकर चौक पर केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन। दमोह दिल से संस्था का संकल्प अभियान लगातार जारी। हर रविवार को करते हैं शहर की साफ सफाई। लकड़ी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े बनपाल गिर पड़े। गंभीर हालत में जवेरा से दमोह अस्पताल लाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत माता की हुई आरती। तिल गणेश पर लगा गजानन टेकरी पर मेला। और विरंजन सागर के दीक्षा दिवस पर 3 दिवसीय आयोजन। आचार्य सौभाग्य सागर आरोग्य केंद्र ने लगाया निःशुल्क शिविर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। और अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिला स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने देश के अन्य दलों की सरकारों की नीतियों को कोसकर बसपा को मजबूत करने की बात कही। इस अवसर पर जहां बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, इसके बाद सभी ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। पार्टी चुनाव जीती है तो साथियों, यदि हम पहले तीतुर की बातों में आते रहे, आप विधायक सांसद को कितने चुनाव होते हैं, यदि सब लोग सरपंची जनपद सदस्य जिला को सही मनन कर लेंगे तो हमारे हजारों में से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। पालतू तीतुर है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे अहिरवार समाज हो, कोई भी समाज हो, सब लोग तीतुर से परेशान है, पालतू तीतुर से परेशान है। क्योंकि जब उनके दलालों को छोड़ा जाता है, हर समाज के दलालों को छोड़ा जाता है, तो हमारे दिमाग काम नहीं करता। अपन से कहा जाता है कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होना है। लेकिन यदि सम्मान से जीना है तो इस नीले झंडे के नीचे आना होगा। दमोह को साफ स्वच्छ रखने के लिए जहां नगरपालिका की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं शहर की दमोह दिल से नामक संस्था की ओर से भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत संस्था द्वारा इस रविवार को सर्किट हाउस की ओर जाने वाले मार्ग पर फैले कचरे को एकत्रित करके स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान संस्था सदस्यों ने इस प्रयास के बारे में जानकारी दी। हम ही लोग फैलाते हैं, हमें ही साफ करना होगा। लोग असल में उन्होंने अभी ये नहीं सोचा कि ये जो गंदगी फैल रही है इसका सफाई करने का जो जिम्मेदारी भी मेरी है। उनको लगता है कि बस हम फेंक देंगे, ये हमारा काम, साफ कोई और करेगा। कौन करेगा? हम ही लोग हैं। तो हमने हर संडे को तय किया है कि सुबह 6 से 9, संडे चूँकि छुट्टी का दिन होता है, सारे स्टूडेंट्स में हम लोग सब आते हैं और 3 घंटे इस पर काम करते हैं। नगरपालिका की ओर से शहर को अग्रणी पंक्ति में रखने के लिए लगातार ही सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जहां ग्रीन मिशन के दौरान शहर में पौधों का रोपण किया गया था, वहीं उनके संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए भी पालिका द्वारा कार्य किया जा रहा है। बस स्टैंड इलाके में लगे पौधे यहां से गुजरने वाले वाहनों के कारण धूल धूसरित हो जाते हैं, जिससे उन पौधों को साफ करने तथा उनको पानी से तर करने के लिए नपा का कर्मी प्रयास करता नजर आया। जवेरा थाना अंतर्गत आने वाले सिंहपुर की दानीताल बीट में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाकर उनको काटने वाले चोरों की आमद की बातें हमेशा ही मीडिया की सुर्खियां बनती हैं।
वहीं रविवार की सुबह इस इलाके में इन लकड़ी चोरों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे एक वनपाल के घायल हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे तक लकड़ी काटे जाने की आवाज जब वनपाल राधेश्याम श्रीवास्तव ने सुनी तो वे उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर भागे, लेकिन वे पेड़ से टकरा जाने के कारण गिरकर घायल हो गए, जिन्हें पहले तो जबेरा लाया गया, जहां से इलाज के लिए दमोह भेजा गया है। जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। था आपके साथ वो जंगल में हम लोग गश्ती कर रहे थे, जैसे आवाज़ आई झाड़ गिरने की, वैसे ही हम लोग दौड़े तो सर गिर गए और उनको लिए लग गए। सर का क्या नाम है? श्री राधेश्याम श्रीवास्तव। कौन से पोस्ट पे हैं? वनपाल। मकर संक्रांति के अवसर पर लोको इलाके में भारत माता की आरती एवं कामधेनु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम भाटिया, मदन सिंह, बहादुर सिंह की मौजूदगी में भारत माता की आरती धूमधाम के साथ की गई। वहीं यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कामधेनु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौपालकों ने हिस्सा लेकर इनाम जीते। इस दौरान गौमाता को सुंदर रूप से सजाया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों में भाईचारा बढ़ाना बताया गया। नहीं कर तंग हो रही अभी आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता। आरती भारत माता की, जगत के तिल गणेश के अवसर पर परंपरानुसार गजानन टेकरी पर मेले का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सबसे पहले संतोषी माता एवं भगवान गणेश का पूजन भजन किया। इसके बाद मेले का आनंद लिया। मालूम हो कि दमोह का यह अनूठा मेला अनेक सालों से अनवरत जारी है, जहां से पूरे दमोह का नजारा साफ दिखाई देता है। यहाँ पर आने वाले लोगों से पूरी पहाड़ी भी केवल भक्तों से भरी नजर आई। भरा हुआ है। यहाँ पर समस्त श्रद्धालु माता बहनों गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जनसंत विरंजन सागर जी महाराज को बीते साल 18 जनवरी को उनके गुरु ने मुनि दीक्षा दी थी, जिसके बाद उस दिन को यादगार बनाने के लिए आचार्य सौभाग्य सागर आरोग्य केंद्र के माध्यम से होम्योपैथिक शिविर का आयोजन 3 दिवसीय के लिए किया गया, जहां पर डॉक्टर कुणाल जैन एवं डॉक्टर श्रीमती जया जैन ने यहां पर आने वाले रोगियों की जांच करने के बाद उनको होम्योपैथी पद्धति से इलाज दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों ने इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। तो बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पिछले साल पंच कल्याणक हुआ था, विरंजन सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में आरोग्य केंद्र का कार्यक्रम रखा है आज, और विरंजन सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस कलरपुर में मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ पंच कल्याणक भी हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो चिकित्सा निःशुल्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान की प्रतिभाओं को खोजने के लिए रविवार को जिला मुख्यालय के एक्सीलेंस स्कूल में एक विज्ञान खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली छात्र तन्मयता के साथ अपना कार्य करते नजर आए। परीक्षा के बारे में यहाँ के प्रभारियों ने हमें जानकारी दी।
दमोह का तापमान चौथे दिन भी पूरे प्रदेश में सबसे कम रहकर अव्वल रहा। लगातार ही दमोह का तापमान प्रदेश में अपने पारे को बढ़ाकर रखे हुए है। रविवार को दमोह का तापमान अपने ही रिकॉर्ड को कम करते हुए 2.5 डिग्री पर खिसक गया, लेकिन इस पारे के बाद भी यह पारा प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया। इस पारे की वजह से खेतों में भी किसानों को नुकसान होगा। देखना होगा कि आगामी दिनों में यह पारा किस प्रकार लोगों को परेशान करता है। हालांकि इस पारे के बाद धूप में नरमी के साथ बीच बीच में धूप के गायब हो जाने के नजारे भी नजर आए। वहीं शाम को फिर शीतलहर से तापमान गिरता नजर आया। करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो जाने तथा 2 लोगों के गंभीर हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के हिंडोरी निवासी एरोड़ा जमुनिया गांव में खेत में लगे बोरवेल में जब मजदूर सफाई का काम कर रहे थे, उसी दौरान यह लोग ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे भूपेंद्र ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भोला यादव एवं खेमचंद यादव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कहाँ पे? ये एरोरा से स्टेशन तुम्हारी स्टेशन। वहाँ पर ये बोर करने के लिए गए थे 4 जने, तो 2 जनों के लाना मतलब ये पाइप लाए थे, तो 2 जनों 3 जनों के लाना लगो, मतलब लाइन छिप गई ऊपर पाइप में, वो एक दुर्घटना हो। कहाँ कर रहे थे वो लोग, कितने लोग थे? वो करीबन 4 लोग थे, 3 को लगा है, मतलब एक सही सा। घायल कितने लोग हुए? घायल 3 लोग। कहाँ की घटना है? ये राजमुनिया। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।